नमस्कार। आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो सीएम अनुप्रति योजना को लेकर होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए वीडियो होने वाला है। लास्ट 2023 के स्टूडेंट है वो भी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर जैसे मेरे हॉस्टल के पैसे हैं 40,000 रुपए वो हमें कब तक मिलेंगे। साथ में काफी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर जैसे मैंने एक तरीके से सीएम अनुप्रति योजना के लिए अप्लाई कर दिया था, अप्लाई करने के बाद में मेरा नंबर आ भी गया था, आने के बाद में अब क्या मैं दोबारा से इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। काफी स्टूडेंट ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर जैसे लिस्ट थी उसमें मेरा नंबर नहीं आ पाया तो क्या मैं एक तरीके से अब अप्लाई कर सकता हूं और अब क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूं। साथ ही में 2024 के लिए सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, सीटें आपकी कितनी रहेगी, जितने भी डाउट है वो आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करूंगा। वैसे सीएम अनुप्रति योजना से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, उन वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार उन वीडियोज को जाकर देख लेना, क्योंकि वहां पर सीटों से रिलेटेड भी मैंने क्लियर कर रखा है कि लास्ट ईयर कितनी सीटें थी और इस बार आपकी सीटें कितनी रह सकती है। इस बार का तो मैं आपको क्लियर भी करूंगा, ठीक है, और एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे वो भी मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सीएम अनुप्रति योजना को लेकर। अभी देखो राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार थी उसके द्वारा चलाई गई एक स्कीम थी सीएम अनुप्रति योजना। इसमें जो एक तरीके से आर्थिक रूप से जो कमजोर स्टूडेंट रहते हैं उनको एक तरीके से सुविधा दी जाती है कि वो जैसे आरएएस है, आईएएस है, ठीक है, उसके बाद में पटवारी भर्ती है, एसआई है, कांस्टेबल है, रीट है, नीट है, इन भर्तीज के लिए एक तरीके से आपको फ्री में कोचिंग सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी रहती है वो भी मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले जो लास्ट ईयर 2023 में जो 11th 12th के स्टूडेंट थे जिन्होंने एक तरीके से सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अप्लाई किया था उनका नंबर भी आ गया था। आपको मैं क्लियर कर देता हूं, आपकी जो ये स्कीम है 2 साल तक आपकी रहने वाली है। 1 साल होने के बाद में अभी जैसे फिलहाल 1 साल आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो इस साल आपको एक तरीके से उसको रिन्यू करवाना होगा। अगर रिन्यू आपको करवाना है तो ये आपके जो कोचिंग वाले हैं, कोचिंग वाले आपको एक तरीके से रिन्यू करवा कर देंगे। उसी के बाद में अगर नहीं करवाते हैं तो आपको एक नंबर भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, उस नंबर पर आप कॉल करके इसकी शिकायत भी आप दर्ज करवा सकते हैं। उसी के बाद में जैसे कोई प्रतिष्ठित संस्थान था उसकी जो फीस थी वो आपकी 70,000 रुपए थी प्रति वर्ष। उसी के बाद में जो नोट एक तरीके से जो प्रतिष्ठित नहीं थे उनकी 55,000 थी प्रति वर्ष, यानी कि इतनी आपको एक तरीके से सुविधा है वो दी जाएगी कोचिंगों के द्वारा, ठीक है। उसी के बाद में आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो 12th पास जो स्टूडेंट है अगर बाई चांस आप 1 साल का गैप दे देते हैं, जैसे कि अगर आप 12th के स्टूडेंट है, अभी जैसे 2023 के स्टूडेंट है और आपने 2023 में एक तरीके से सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अप्लाई नहीं किया, काफी छात्रों के डाउट आएंगे, जितने भी डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर करूंगा। अगर उस टाइम आपने अप्लाई नहीं किया और अब आप 2024 में आ चुके हो, आपने 1 साल का गैप दे दिया और अब आप बोल रहे हो कि मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो आपको मैं बता दूं कि आप 1 साल तक इस योजना का फायदा है वो उठा सकते हो। यानी कि आपकी 1 साल तो निकल गई, अब 2024 से मैं बात करूं तो इस बार आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद में आपको ओनली 1 साल का यहाँ पर फायदा मिलेगा। वैसे मिनिमम यहाँ पर 2 साल का स्टूडेंट्स को फायदा मिलता है, 1 साल वो कंप्लीट कर सकते हैं, दूसरे साल उनको रिन्यू करवाना होता है, तो आपको 1 साल का फायदा मिलेगा। उसी के बाद में जो 2023 वाले स्टूडेंट है उनका जो हॉस्टल का पैसा है 40,000 रुपए वो अभी तक उनको नहीं मिला है। मैं आपको बता देता हूं, अभी जैसे आपकी आचार संहिता चल रही है, इलेक्शन आपके चल रहे हैं, जिनके रिजल्ट 4 या 5 जून तक आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के बाद में जो आपका हॉस्टल का पैसा है वो मिल जाएगा। वो किन को मिलेगा? जिन स्टूडेंट ने एक तरीके से अगर लिया है तो उनके जो पैसे हैं वो आचार संहिता के बाद में आपको एक तरीके से रिटर्न है वो कर दिया जाएगा। उनमें देखो जो कोचिंग वाले हैं उन्होंने एक तरीके से किरायानामा है वो आपसे मांगा था और वो किरायानामा आपका करेक्ट होना चाहिए। जो जिस भी आप वकील से बनवाते हो उनसे वो किरायानामा आपका करेक्ट होना चाहिए, किसी भी प्रकार की उसमें एक तरीके से त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तो आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसी के बाद में अगर दूसरी साल भी अगर आपको कोचिंग करनी है कि फर्स्ट साल आपने एक तरीके से सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना का फायदा उठा लिया और दूसरी साल आपको कोचिंग वाले मना कर रहे हैं कि आप इसके लिए योग्य नहीं है या आप इसके लिए एक तरीके से एलिजिबल नहीं है, तो आप इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हो। आपको एक नंबर बता रहा हूं 181, ठीक है, इसके ऊपर आप कॉल करके इसकी शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है।
उसी के बाद में आपको मैं क्लियर कर दूं, जैसे मैंने फर्स्ट में आपको क्लियर किया था, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट रहता है जिन्होंने पिछले साल एक तरीके से अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए फॉर्म भर दिया था, फॉर्म भरने के बाद में जो लिस्ट आती है, लास्ट कट ऑफ लिस्ट आती है, उस कट ऑफ लिस्ट में अगर उसका नंबर नहीं आया था तो वो 2024 में भी फॉर्म भर सकता है। उसको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, आप 2024 में भी जो फॉर्म है वो भर पाओगे। उसी के बाद में ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने 2023 में एक तरीके से सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में उसका नंबर भी आ गया, नंबर आने के बाद में किसी भी कारणवश से कोई इंपॉर्टेंट उसका काम हो गया, इसकी वजह से वो एक तरीके से जो कोचिंग है वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आप सभी छात्र एक तरीके से अब ज्वाइन नहीं कर सकते, यानी 2024 में आप फॉर्म है वो नहीं भर सकते। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप जिला अधिकारी, ठीक है, जिला के अधिकारी है उनके द्वारा आपको वेरीफाई या आपको एक तरीके से अनुमति है वो लेनी होगी। लेने के बाद में आपको जो कारण है वो आपको बताना होगा कि किस वजह से आपने अनुप्रति कोचिंग योजना का फायदा नहीं ले पाए। जो भी कारण है, अगर आप कहीं चले गए थे या आपके घर में कोई ऐसी दुर्घटना हो गई थी, जो भी कारण है वो आपको वहां पर बताना होगा, और बताने के बाद में वो वेरीफाई करते हैं, वो अनुमति देते हैं, तो आप इसके लिए एक तरीके से एलिजिबल माने जाओगे। अब इसके बाद में मैं क्लियर करूंगा कि 2024 के लिए इसके जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे। देखो वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि लास्ट ईयर तो अप्रैल में स्टार्ट हो गए थे जो आपके फॉर्म थे, 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे गए थे। अब इसमें एलिजिबिलिटी कुछ खास नहीं चाहिए होती है, इसमें 12th पास जो स्टूडेंट है जिनकी 60% से अबाउ परसेंटेज है वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। यहाँ पर आपको कोचिंग फ्री दी जाती है, IAS हो गया, RAS हो गया, पटवारी हो गया, रीट हो गया, नीट हो गया, साथ में SI हो गया, कांस्टेबल हो गया। अब इन भर्तीज में लास्ट ईयर 30,000 सीटें थी, और इन भर्तीज में किस भर्ती में कितनी सीटें थी वो मैंने वीडियोज में क्लियर कर रखा है। उन वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आपको डिटेल भी देखने को मिल जाएगी। अब साथ ही में अगर आप 2024 में इसका फॉर्म भरोगे, वो मैं क्लियर करूंगा कब से भरोगे। अब इसमें अगर आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म फीस आपकी किसी भी प्रकार की कुछ भी नहीं लगेगी, इसमें एग्जाम भी आपका नहीं लगता है, ओनली कट ऑफ यानी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको एक तरीके से इसमें एडमिशन मिलता है। जो कट ऑफ लिस्ट आती है, फाइनल एक तरीके से कट ऑफ लिस्ट आती है, उसमें अगर आपका नंबर आता है तो आप एलिजिबल है। जिस भी एक तरीके से कोचिंग योजना के लिए अगर आपने अप्लाई किया, RAS के लिए किया, IAS के लिए किया है, पटवारी, नीट, रीट या आप SI या कांस्टेबल जिस भी भर्ती के लिए किया है तो आप उसके लिए योग्य हो जाओगे। अब इसका जो फॉर्म है वो आपका SJE यानी SJE की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है कुछ ज्यादा नहीं लगते हैं, आपका फोटो हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, आधार कार्ड हो गया, मूल निवास हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र आपका लगता है जो कि 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। उसी के बाद में आय प्रमाण पत्र लगता है, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट लगता है, जो कि वैसे आपकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 8 लाख से आपकी अधिक है तो आप इसके लिए एक तरीके से एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। और इसी के बाद में आपको मैं क्लियर कर दूं, आपके जो फॉर्म है, ठीक है, सीएम अनुप्रति योजना के लिए जो फॉर्म है आपका जब रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का, उसके बाद में स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जून में कंफर्म रूप से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे मैंने लास्ट वीडियोज का मुझे ध्यान है, मैंने वहां पर बोला था कि मई के लास्ट वीक में आप सभी छात्रों के लिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अभी नहीं होने का कारण मुझे पता लगा है, जिन भी सूत्रों से मुझे पता लगा है वो आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि आचार संहिता की वजह से यहाँ पर फॉर्म आपके नहीं लग रहे हैं। जब आपकी आचार संहिता कंप्लीट हो जाएगी, इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में जून में यानी जून के मिड तक ही इसका नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को देखने को मिल जाएगा। तब तक आप सभी छात्र थोड़ा पैसेंस रखें। बाकी जितने भी जो आपके डाउट थे वो मैंने इस वीडियो में ले लिए हैं। बाकी आपका कोई और भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। जल्दी आपके लिए नोटिफिकेशन आएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।